स्टैट प्रो V8i ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट स्टैट प्रो। अगर आप यहाँ मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे तो यूल फाइंड स्टैट प्रो V8i हियर। नाउ मुझे अगर इस स्टैट प्रो V8i को लॉन्च करना है तो मेरे पास ऑप्शन है, ये इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं, तब ये मेरा स्टैट प्रो V8i लॉन्च हो जाएगा। या मैं इसके ऊपर जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शन आएगी ओपन। Now opening the Stat Pro V8i here. Now जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ मेरे पास यहाँ एक वेलकम स्क्रीन आती है। ये वेलकम स्क्रीन मुझे कुछ ऑप्शंस देती है, जिन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टास्क। अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नया प्रोजेक्ट ले सकता हूँ। पहले से कोई किया हुआ प्रोजेक्ट मैं ओपन करना चाहता हूँ, आई कैन यूज़ दिस ऑप्शन। नाउ अगर यहाँ नीचे देखें हेल्प टॉपिक्स, अगर मुझे कुछ चीज़ों की हेल्प चाहिए, किसी कंटेंट की मदद चाहिए, तो आई कैन ऑलवेज यूज़ हेल्प टॉपिक्स। यहाँ आप देखेंगे तो यूल फाइंड रीसेंट फाइल्स। रीसेंट फाइल्स मीन्स अगर मैं किसी फाइल्स पे पहले से काम कर रहा हूँ ना, आई वांट टू ब्राउज दैट फाइल, तो मेरे को डायरेक्टली उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो फाइल यहाँ रीसेंट फाइल्स के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर 1 करके एक ऑलरेडी फाइल यहाँ प्री एग्जिस्ट है, तो अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ। नाउ सी, नाउ हियर इट इज़ आस्किंग मी license configuration. Now I'm using Indian codes, so I'm choosing Indian design code here. Now I want to make a new project. अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट। नाउ जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नाउ व्हाट दिस डायलॉग बॉक्स सेज, आई एम हैविंग 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को चूज़ करके मैं स्टैट प्रो के अंदर एंटर करूँगा। पहली स्पेस, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस। व्हाट स्पेस सेज दैट, जैसे कि आप स्पेस का मतलब जानते हैं x, y और z, दैट मीन्स योर 3D। सो अगर मैं स्पेस में काम करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ नीचे मेंशन है 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब मैं अगर 3D x, y और z एक्सिस के अंदर काम करना चाहता हूँ, देन आई कैन यूज़ दिस ऑप्शन। देन अगर मैं यहाँ देखें x, y, z, प्लेन, दिस इज x, y कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं सिर्फ x, y और कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना चाहता हूँ, देन आई कैन यूज़ प्लेन। फ्लोर, this is floor option. The floor structure is 2 or 3 dimensional structure having no horizontal movement of structure, and the floor frame in global x and z plane. That means ये जो फ्लोर होगा मेरा वो x and z प्लेन के अंदर होगा। जितनी भी हमारी वर्टिकल डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी y एक्सिस में जाती हैं, तो बेसिकली हमारा जो फ्लोर बनता है वो x और z एक्सिस के अंदर बनता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्रस का मतलब है बेसिकली जो ट्रस के मेंबर्स होते हैं वो ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेस के अंदर होते हैं और उन मेंबर्स के अंदर कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं होता। अगर आप किसी भी तरह का ट्रांसमिशन टावर और किसी पर्टिकुलर तरह के ट्रस बनाना चाहते हैं तब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट जनरल जो मेरे पास ऑप्शन है दैट इज स्पेस। आई वांट टू वर्क इन 3D, सो आई कैन चूज स्पेस ऑप्शन। स्पेस ऑप्शन चूज करता हूँ एंड आई एम मूविंग अहेड। ना अगर आप यहाँ देखेंगे ये मेंशन कर रहा है फाइल नेम, तो जिस नाम की फाइल मैं यूज़ करना चाहता हूँ आई कैन यूज़ दिस। सो आई कैन राइट ABC, मैं कोई ABC फाइल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज़ लोकेशन, ये मुझे बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव होगी। नाउ व्हाट आई वांट, ये मैं लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, देन व्हाट आई कैन डू, मेरे डेस्कटॉप पे मैंने एक स्टैट करके फोल्डर रखा हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर मैं इस लोकेशन को रीडाइवर्ट करना चाहता हूँ। तो आई एम यूजिंग दिस। नाउ दिस इज हेयर समवेयर, आई एम हैविंग अ फोल्डर स्टैट, तो आई एम चूजिंग दिस फोल्डर स्टैट। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे लोकेशन बता दी है अपनी फाइल की, जो कि यहाँ पर जाके स्टैट में मेरे पास सेव होगी। नाउ यू सी, जब भी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लेंथ यूनिट एंड फोर्स यूनिट। अगर हम कभी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम 2 यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि उसका कितना स्पैन है और उस पर कितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगी हुई है। दैट मीन्स हम जब भी बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, वी टॉक अबाउट लेंथ यूनिट एंड फोर्स यूनिट। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं कौन सी लेंथ यूनिट लेना चाहता हूँ और कौन सी फोर्स यूनिट लेना चाहता हूँ। आई मेंशन कि मैं मीट्रिक स्टैंडर्ड्स में काम कर रहा हूँ, तो आई वांट टू यूज़ लेंथ यूनिट एज मीटर एंड द फोर्स यूनिट इज़ फॉर किलो न्यूटन। नाउ बाय क्लिकिंग दिस मीटर एंड किलो न्यूटन, एंड मैं इसके बाद आगे मूव कर रहा हूँ। ऑप्शन इज नेक्स्ट।
जैसे नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चरल विजार्ड, ओपन स्टैट एडिटर, एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी जो आपका टास्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगी। हाँ, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जिस ऑप्शन से आप क्लिक करके जाते हैं वो ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन मिलेगी। मतलब दिस इज़ आपको यहाँ पर एक कमांड ऑन होके मिलती है। नाउ आई एम चूजिंग आई कैन चूज एनीथिंग। आई एम यूजिंग ऐड बीम हेयर, आई एम फिनिश। सो नाउ आई एम हेयर टास्क एनवायरनमेंट। नाउ इफ़ यू सी तो जैसे कि आपने वो डोर एंटर देखा था तो ऑल दोज ऑप्शंस आर विद मी। दिस इज़ आपका ऐड बीम ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास, एंड इसी तरह से आपके पास प्लेट्स की ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आपके पास आप जॉब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिस इज़ योर जॉब इन्फॉर्मेशन इज़ हेयर। नाउ अगर आप स्ट्रक्चरल विजार्ड चाहते हैं तो दिस इज़ रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। सो वो सारे की सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप स्टैट प्रो के इन्वायरमेंट को यहाँ देखें तो ये जितनी हैं दीज आर कॉल्ड मेन्यू बार्स। इनके नीचे हैं पुल डाउन मेन्यूज़। अगर आप देखें यहाँ पे ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी मेन्यूज़ आपको यहाँ मिलेंगी, कुछ कमांड्स हैं वो यहाँ मिलेगी, टूल से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। नाउ वी हैव दिस एरिया इज़ कॉल्ड टूल बार, क्योंकि यहाँ सारी की सारी टूल बार अरेंज है। और अगर आप यहाँ देखें दिस इज़ कॉल्ड पेज कंट्रोल। ये दिस इज़ कंट्रोलिंग माई ऑल पेज, दिस इज़ कॉल्ड पेज कंट्रोल। सो दिस इज़ यहाँ अगर आप देखें तो ये सारे मेरे कर्सर मेन्यूज़ हैं कि किस तरह का मुझे कर्सर चाहिए। दिस इज़ नोड कर्सर, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर। तो सारे के सारे कर्सर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज़ कॉल्ड ड्रॉ एरिया, जहाँ पर आप काम करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ मैं इस समय अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ है दिस इज़ ग्रिड्स। तो मैं यहाँ पे ग्रिड्स पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा नाउ। तो अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज़ वी कॉल डेटा एरिया। अगर आपने कहा किसी भी तरह का कोई डेटा इनपुट देना तो यू कैन एंटर द डेटा हेयर। So this is about the interface of a StatPro V8i. So in next tutorial we'll see how we work in StatPro.